मतगणना कल, प्रत्याशियों के लिए आज कयामत की रात। कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर। निर्वाचन आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर काउंटिंग प्रक्रिया की दी जानकारी। राज्य की 14 संसदीय क्षेत्रों के नतीजे कल। गांडे उपचुनाव के विजेता का भी होगा खुलासा। मतगणना केंद्रों पर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था। टेंडर कमीशन घोटाला मामले में आईएएस मनीष रंजन से ईडी की पूछताछ शुरू। 28 मई को भी हुई थी पूछताछ। भ्रष्टाचार की जांच के सिलसिले में लगातार बढ़ रहा है अनुसंधान का दायरा। और यूपीआई ने रचा इतिहास। मई में 20,45,000 करोड़ रुपए का हुआ लेन देन। 14 अरब से अधिक रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शीता आनंद और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां कल विभिन्न समीक्षात्मक बैठकों में हिस्सा लिया, वहीं उन्होंने कन्याकुमारी में ध्यान साधना के बाद देशवासियों के नाम पत्र लिखा है। इस पत्र में लिखा है कि लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व का एक पड़ाव 1 जून को पूरा हो गया है। उन्होंने आगे लिखा कि आज भारत का गवर्नेंस मॉडल दुनिया भर के कई देशों के लिए एक मिसाल बन चुका है। सिर्फ 10 साल में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से ऊपर उठाना अभूतपूर्व है। लोकतंत्र की जननी में लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व का एक पड़ाव आज 1 जून को पूरा हो रहा है और भारत का डिजिटल इंडिया अभियान आज पूरे विश्व के लिए एक उदाहरण है कि हम कैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल गरीबों को सशक्त करने में, पारदर्शिता लाने में, उनके अधिकार दिलाने में कर सकते हैं। तो कन्याकुमारी में साधना पूरी करने के बाद प्रधानमंत्री ने देशवासियों को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने बताया है कि किस तरीके से इस साधना से एक नए संकल्प निकले हैं। उन्होंने कहा कि कैसे डिजिटल इंडिया अपने आप में मजबूत हो रहा है और टेक्नोलॉजी के जरिए गरीबों को और साथ ही पारदर्शिता लाने में आगे हम बढ़ रहे हैं। लोकसभा चुनाव के सिलसिले में कल देश के 542 संसदीय क्षेत्रों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच वोटों की गिनती होगी। सूरत संसदीय क्षेत्र का चुनाव पहले ही निर्विरोध तरीके से संपन्न हो चुका है। कल की मतगणना के संबंध में निर्वाचन आयोग द्वारा अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विस्तृत जानकारी दी गई। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि निष्पक्ष और पारदर्शी मतगणना के लिए सभी संसदीय क्षेत्रों में व्यापक प्रबंध किए गए हैं। All put together, it's total 100. So we have been interacting from behind the scene. So today we thought we will come and talk to you about this incredible story of the general elections, and we'll also try and answer whatever had happened during these 7 phases, both positive, negative. So let's just go through this incredible journey of the 7 phases. How do we go about it is that what has been the magnitude, what has been the effort of all of us together. 4 M's की हमने बात की थी जब हम शुरू किए थे इलेक्शन, मसल, मीडिया, मिस इन्फॉर्मेशन। तो उन 4 M में MCC, उनमें क्या हुआ, कैसा रहा, आपको रिपोर्ट करेंगे। और काउंटिंग के बारे में जितनी बातें, उसकी प्रिपेयर्डनेस क्या है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, it's a miracle what had happened. We'll try and talk about it more, and I'm sure all of you have been writing. इस बीच झारखंड समेत देश भर में कल की काउंटिंग को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मतगणना प्रक्रिया की निगरानी के लिए प्रेक्षकों की भी तैनाती की गई है। 542 लोकसभा सीटों के लिए 7 चरणों में मतदान हुआ। लोकसभा चुनाव के दौरान 4 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी हुए, जिसमें से 2 राज्यों के परिणाम रविवार को आ गए हैं। बाकी 2 विधानसभा चुनाव की मतगणना लोकसभा चुनाव के साथ ही 4 जून को होगी, यानी कि कल। देश के 29 राज्यों और 7 संघ शासित प्रदेशों में आम चुनावों की शुरुआत 19 अप्रैल से हुई थी और 1 जून को अंतिम चरण के तहत किए गए मतदान के साथ ही 7 चरणों का आम चुनाव की मतदान प्रक्रिया संपन्न हो गई। चुनाव आयोग ने होम वोटिंग समेत कई नई पहलों की भी शुरुआत की, ताकि दुनिया के सबसे बड़े चुनावी मैराथन और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में अधिक से अधिक मतदाता बढ़ चढ़कर भाग लें। चुनाव आयोग पूरे जोर शोर से मतगणना की तैयारियों में जुट गया है। पर्यवेक्षकों और
देश के अन्य संसदीय क्षेत्रों के साथ ही कल सवेरे 8 बजे से राज्य की 14 लोकसभा सीटों की भी मतगणना होगी। सवेरे 9:30 बजे शुरुआती रुझान मिलने लगेंगे। संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में मतगणना के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। कई स्थानों पर यातायात व्यवस्था में भी फेरबदल किया गया है। लोकसभा चुनाव की मतगणना के साथ ही गिरिडीह जिला अंतर्गत गांडेय विधानसभा उपचुनाव की भी काउंटिंग होगी। लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों के लिए आज की रात कयामत की रात होगी। कल सवेरे 8 बजे से विभिन्न मतगणना केंद्रों में ईवीएम से वोटों की गिनती होगी। भारत निर्वाचन आयोग ने सुचारू तरीके से मतगणना संपन्न करने के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं। सभी मतगणना केंद्रों पर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतों की गिनती का काम पूरा किया जाएगा। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि मतगणना को लेकर सभी प्रशासनिक तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। आपका मोटा-मोटी आपका 9-9-15 का आसपास में फर्स्ट राउंड वाला डिक्लेयर करेंगे। हम लोग को आपके प्रत्येक जिला पर भी आपका मीडिया सेंटर में वो डिक्लेयर करते जाएंगे। एक राउंड कंप्लीट होने के बाद भी हम लोग यहाँ पर भी उसका प्राप्त करके आप लोग का पास शेयर कर देंगे। मोटा-मोटी 9 बजे के बाद आपका ट्रेंड दिखना शुरू होगी। आपका फर्स्ट राउंड 8:30 बजे तक की काउंटिंग शुरू होगा। फर्स्ट राउंड कंप्लीट होके वो डिक्लेयर करने के 9 बजे के आसपास फर्स्ट राउंड का रिपोर्ट आएगी। उसके बाद 20 मिनट का एक राउंड का रिजल्ट मिलेगा। इस बीच मतगणना की निष्पक्षता के मद्देनजर रांची में भी जिला निर्वाचन पदाधिकारी राहुल कुमार सिन्हा मुस्तैद हैं। इस कड़ी में मतगणना प्रेक्षकों की उपस्थिति में रांची लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की मतगणना के लिए प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों और माइक्रो ऑब्जर्वर के डेटाबेस का द्वितीय रैंडमाइजेशन किया गया है। रांची में कल सवेरे 8 बजे से 15 स्थित कृषि बाजार समिति में मतगणना होगी और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे चलते हमारे संवाददाता करमवीर सिंह के पास। जी करमवीर जी, बताइए कि रांची में मतगणना को लेकर कैसी व्यवस्था है और सुरक्षा के क्या प्रबंध किए गए हैं? जी, हम बताना चाहेंगे कि आयोग की ओर से एक स्लोगन चलाया गया, चुनाव का पर्व देश का गर्व। इस पर्व के तहत कल 4 जून का जो दिन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। 7 चरणों में पूरे देश में चुनाव संपन्न हो गया और कल मतों की गणना होगी। देश के अन्य हिस्सों की तरह रांची लोकसभा सीट के लिए भी कल 4 जून को मतों की गणना होगी। इसके लिए रांची के पंडरा स्थित कृषि बाजार प्रांगण समिति में मतगणना केंद्र बनाया गया है। वहीं पर स्ट्रांग रूम भी बनाया गया है। हम बताना चाहेंगे कि सुबह 8 बजे से मतों की गणना शुरू होगी। लगभग आधे घंटे तक जो शुरुआती आधे घंटे हैं उसमें पोस्टल बैलेट की गिनती होगी और उसके बाद जो ईवीएम के माध्यम से जो वोट पड़े थे उनकी गिनती होगी। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार के अनुसार जो जानकारी मिली है उनके अनुसार हम बताना आपको चाहेंगे कि लगभग 9:30 बजे पहला रुझान जो है सामने आ जाएगा और उसके बाद जैसे जैसे काउंटिंग होगी और वो रुझान आते जाएंगे। जहाँ तक कि बात की जाए सुरक्षा की, तो सुरक्षा को लेकर पूरी तैयारियां एकदम मुकम्मल है। त्रिस्तरीय सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। सुरक्षा ऐसी की गई है कि पूरी जो मतगणना की जो व्यवस्था है, जो कार्य है, वो शांति रूप से और सुचारू रूप से चलती रहे। और जी धन्यवाद करमवीर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो करमवीर बता रहे थे कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कल सुबह 9:30 बजे से रुझान भी आने लगेंगे। फिलहाल रुक करते हैं हजारीबाग का। हजारीबाग लोकसभा सीट की भी कल मतगणना होगी और स्थानीय बाजार समिति में मतगणना केंद्र बनाया गया है, जहां कल सवेरे 8 बजे से मतों की गिनती की जाएगी। काउंटिंग के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, साथ ही यातायात व्यवस्था में भी फेरबदल किया गया है। उसी तरह से शांतिपूर्वक मतगणना भी होगा। वहां पर हमारे मतगणना सेंटर पर 3 लेयर में फोर्स रहेगी। जो एक लेयर में अभी बीएसएफ की टुकड़ी है, दूसरे लेयर में जैप का और तीसरे लेयर में ये डीएपी का फोर्स रहेगी वहां। बाकी जिला के फोर्स भी वहां पर रहेगी और मतगणना शांतिपूर्वक। 4 जून की मतगणना के पल पल के अपडेट्स को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए डीडी झारखंड ने खास व्यवस्था की है।
मतगणना की उल्टी गिनती शुरू। काउंटिंग डे 4 जून को लेकर दूरदर्शन झारखंड पूरी तरह से है तैयार। स्टूडियो से लेकर काउंटिंग सेंटर तक मौजूद रहेगी हमारी पूरी टीम। तमाम अपडेट के साथ विशेषज्ञ बताएंगे चुनावी मैदान में क्या रही जय और पराजय की वजह। देश में नए जनादेश से जुड़े तमाम पहलुओं के साथ नए लुक में होगा आपका अपना डीडी झारखंड। सवेरे 8 बजे से दिन भर लगातार। तो देखना ना भूले जनादेश 2024 डीडी झारखंड पे। सोशल मीडिया के साथ साथ डीटीएच के सभी प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल है उपलब्ध। डीटीएच प्लेटफॉर्म पर टाटा प्ले के 1145, सिटी केबल पर 45, फ्री डिश पर 79, जीटीपीएल पर 981 और डेन पर 141 पर भी हम उपलब्ध हैं। तो लगातार आप देखिए 4 जून को डीडी झारखंड पर जनादेश 2024। डीडी न्यूज पर लगातार आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे मतगणना के। फिलहाल रुक करते हैं अगली खबर का। टेंडर कमीशन घोटाला मामले में ग्रामीण विकास विभाग के पूर्व सचिव मनीष रंजन से प्रवर्तन निदेशालय ईडी की पूछताछ शुरू हो गई है। इससे पहले उनसे 28 मई को इस मामले में लंबी पूछताछ हुई थी। बाद में उन्हें फिर से ईडी ने 3 जून को क्षेत्रीय कार्यालय में तलब किया था। गौरतलब है कि इस मामले में आलमगीर आलम समेत कुछ अन्य लोग फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। टेंडर कमीशन घोटाला की जड़ों को तलाशने के लिए ईडी लगातार अनुसंधान बढ़ा रही है। झारखंड समेत देश भर में डिजिटल लेन देन का रुझान लगातार बढ़ रहा है। यूपीआई ने इस मामले में इतिहास रच दिया है। मई महीने में 20,45,000 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ। यूपीआई से मई के महीने में 14 अरब से ज्यादा ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड बना दिया गया है और ऐसा पहली बार हुआ है कि महज एक महीने के अंदर ही लोगों ने 14 अरब से ज्यादा लेन देन यूपीआई के माध्यम से किए हों। इस दौरान अगर हर दिन की बात की जाए तो मई में यूपीआई से हर रोज औसतन 45.3 करोड़ रुपए का लेन देन किया गया। रोजाना की औसत लेन देन रकम के आंकड़े की बात की जाए तो ये 65,966 करोड़ रुपए रहा, यानी कि सालाना 49% की वृद्धि। अब आपको यह भी बता दें कि इससे पहले अप्रैल महीने में यूपीआई से 13.3 अरब ट्रांजैक्शन किए गए थे। मार्च महीने में यूपीआई से कुल 13.44 बिलियन ट्रांजैक्शन किए गए थे। लद्दाख में 25वां कारगिल विजय दिवस समारोह मनाया गया और जाबाजों के योगदान को याद किया गया। मानव पुस्तकालय कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें कारगिल युद्ध में लड़ने वाले जांबाज जवानों को सम्मानित कर कारगिल युद्ध में अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों को नमन किया गया। समारोह की शुरुआत में सेवानिवृत्त कर्नल अभय ने तिरंगा भी फहराया और उस दौरान की एक खास तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। और अब बात मौसम की। राज्य में एक बार फिर लू का प्रकोप बढ़ने की आशंका है। रांची स्थित मौसम विज्ञान ने येलो अलर्ट जारी कर 4 से 6 जून के बीच गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, लोहरदगा, रांची, रामगढ़, हजारीबाग और कोडरमा जैसे जिलों में हीट वेव की चेतावनी जारी की है। आज और कल राज्य के उत्तर पूर्वी, मध्य, दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी हिस्सों में हल्की बारिश का पूर्वानुमान है। 2 दिनों के बाद पारा 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक चढ़ेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव की मतगणना कल। प्रत्याशियों के लिए आज कयामत की रात। कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर। निर्वाचन आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर काउंटिंग प्रक्रिया की दी जानकारी। राज्य की 14 संसदीय क्षेत्रों के नतीजे कल। गांजा उपचुनाव के विजेता का भी होगा खुलासा। मतगणना केंद्रों पर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था। टेंडर कमीशन घोटाला मामले में आईएएस मनीष रंजन से ईडी की पूछताछ शुरू। 28 मई को भी हुई थी पूछताछ। भ्रष्टाचार की जांच के सिलसिले में लगातार बढ़ रहा है अनुसंधान का दायरा। और यूपीआई ने रचा इतिहास। मई में 20,45,000 करोड़ रुपए का हुआ लेन देन। 14 अरब से अधिक रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन।